होता है जामिया के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके लिए हम लोग डिटेल में चल के बात करेंगे, कहीं पे ढंग से बैठ के बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि आसपास में आपको दिख रहा होगा ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया का पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है और आसपास में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली हम भी कंफर्टेबल नहीं है और ये भी कंफर्टेबल नहीं है। तो हम लोग चल के कहीं पर डिटेल में बात करते हैं ताकि जो एंट्रेंस प्रोसेस है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की वो सारी डिटेलिंग में हम प्रोवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एंड लाइक जीके क्वेश्चंस। और सबसे बेस्ट चीज़ करंट अफेयर्स के लिए मैं बोलूँगी कि आप मंथली करंट अफेयर्स देखा करो, क्योंकि मंथली करंट अफेयर्स जो होता है वो आपको एक पूरे मंथ में कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वो चीज़ आपको बता देते हैं। तो मैं हमेशा, अगर मेरा एग्ज़ाम अप्रैल में था एंट्रेंस का, तो मैंने पिछले 4 महीने के मंथली करंट अफेयर्स देखे थे, तो उससे स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें, जो भी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मुझे पता चल गई थी कि हाँ इस महीने में ये चीज़ें हुई थी। कितना टोटल अटेम्प्ट किया था आपने? मेरा ये फर्स्ट ही अटैम्प्ट। नहीं अटेम्प्ट, क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात करो कितना? अटैम्प्ट क्वेश्चंस मैंने 71 अटैम्प्ट किए थे, बट उसमें से मुझे मेरा 46 आया था। 46 आया था, फर्स्ट लिस्ट में हो गया था आपका? नहीं, मेरा थर्ड लिस्ट में आया था। थर्ड लिस्ट में आया था, ओके कोई नहीं। तो आपको क्या लगा ये 46 सही हो रहे हैं 70 में से, तो ये जो 24 थे गलती करने वाले तुक्केबाजी वाले, उसकी मतलब उसको अगर मैं अभी कहूँ कि आपको ये फील ज़रूर हुआ होगा थर्ड लिस्ट में आओगी, अच्छा हम थोड़ा सा अगर रिस्क नहीं लेते तो मे भी हमारे अच्छे मार्क्स आते और सेकंड फर्स्ट लिस्ट में आ सकता था, तो वो ऐसी क्या गलती थी जो आपको लगा एग्ज़ाम के बाद में फील हो जाता है इंसान को? जी, गलती ये थी कि जो हमारा इस बार का पेपर आया था वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा था। लाइक उसमें स्कीम्स वगैरह, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। तो इस हिसाब से मैं यही बोलूँगी कि करंट अफेयर्स पे हमेशा फोकस रहना है एंड गवर्नमेंट स्कीम्स पे बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना है, क्योंकि वो पूछे जा रहे हैं इस बार बहुत जाते हैं ना। हाँ, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टेट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, वो ज़्यादा एम्फेसिस देने वाली चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से मैं यही बोलूँगी कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी वगैरह वो सब आप करो, वो ठीक है। एक क्वेश्चन आया था। हाँ, पॉलिटी के सिर्फ एक क्वेश्चन थे, बट करंट अफेयर्स आपको हमेशा साथ में लेके चलना है। आई विल सजेस्ट दैट। ओके, तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो करंट अफेयर की बेसिस पे क्या लगता है कि 40 to 50 मार्क्स कवर हो सकता है? क्योंकि जीके जीएस से अगर मैं रिलेट करके चलूँ करंट अफेयर को, तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसा लगता है मुझे 35 से 40 क्वेश्चन जो है ना कवर हो जाता है। तो आपको क्या लगा कि ऐसा हो सकता है? मेरे हिसाब से अराउंड 35-40 तो हाँ कवर हो सकते हैं करंट अफेयर्स से, अगर आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ के भी लाइक भूल जाते हैं चीज़ें। तो उस हिसाब से अगर आपने अच्छे से कवर किया है, हर डेली न्यूज़पेपर्स पढ़े और बहुत सारे एडिटोरियल्स भी होते हैं यूट्यूब पे, तो उस हिसाब से अगर आपने अच्छे से माइंड में रिवाइज़ करके रखा है तो पॉसिबल है। अच्छा, मैं लास्ट में चाहूँगा निदा से ये जानना कि कुछ बुक्स जो सजेस्ट करेंगे अपने अपकमिंग एस्पिरेंट्स को। बुक्स मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जीएस के लिए आप अगर सिर्फ ल्यूसेंट कर रहे हो जनरल नॉलेज, तो वो बहुत इनफ है। अच्छे से अगर आपने किया है तो वो बहुत इनफ है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब पे आपको काफ़ी सोर्सेज मिल जाएंगे, तो आप उसे बिल्कुल अवेलेबल है तो आप उसको अच्छे से करें। अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश के लिए मैं यही बोलूँगी कि जैसे जो जिनका सीबीएसई स्कूल रहा होगा या आईसीएसई रहा होगा या जो इंग्लिश मीडियम स्कूल रहा होगा, उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। क्योंकि पहले हमारे पेपर्स होते थे कि उसमें पैसेजेस वगैरह आते थे, बट इस बार का पेपर पैटर्न ऐसा था कि उसमें आपको बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस लाइक एरर फाइंड आउट करना है, प्रीपोजिशंस है, नाउन्स है, तो वो किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए बहुत मतलब बेसिक सी चीज़ें होती है। बट अगर आपका वो फील्ड नहीं रहा, वो बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल सजेस्ट कि आप अरिहंत की एक बुक आती है इंग्लिश की, आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, वो बिल्कुल अच्छी होती है। उसके अलावा अगर रीजनिंग के लिए बोलूँ मैं तो आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है रीजनिंग की, वो बहुत मोटी किताब होती है, बट पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हर एक क्वेश्चन पैटर्न की एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, पैटर्न को समझ रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन आए आप बना लोगे अच्छे से। तो आर.एस. अग्रवाल आप कर सकते हो उसके लिए। उसके अलावा अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, तो जैसे मैंने कहा कि मंथली करंट अफेयर्स आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरे मंथ की चीज़ जो होती है वो आपको एक वीडियो में मिल जाती है। तो मंथली करंट अफेयर्स आप कर सकते हो। साथ में डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट अगर आप रखोगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, मैं बीच में आपका फॉलो नहीं तोड़ना चाह रहा था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बच्चों का एक नॉर्मल क्वेश्चन यूट्यूब पे कमेंट पे आता है कि सर कितने महीने का, लास्ट कितने महीने का हमें करंट अफेयर कवर करना चाहिए? लाइक अगर आप 4 महीने के भी कवर कर रहे हो, बहुत लोग कहते हैं कि 6 महीने, बट अगर आप 4 महीने के भी कवर कर रहे हो, लाइक हमारा एंट्रेंस होता है अप्रैल में, तो अगर आप जनवरी से भी कवर कर रहे हो 4 महीने तक का, तो वो इनफ है। बट उसके अलावा अगर जैसे पिछले साल की अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ ट्रेंडिंग न्यूज़ है, तो वो आप देख सकते हो, दिमाग में रख सकते हो, बट ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने इनफ होते हैं। ओके, बच्चों का ये सबसे ज़्यादा मतलब और क्वेश्चन आता है, क्या सोर्सेज होने चाहिए करंट अफेयर के लिए? सोर्सेज जैसे मैंने कहा कि आपको डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहिए। लोग नहीं पढ़ पाते। अच्छा, न्यूज़पेपर्स नहीं तो फिर यूट्यूब में भी आपको कई सारे लाइक एडिटोरियल्स मिल जाते हैं, जो आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन का पूरा एनालिसिस दे देते हैं, तो आप वो एडिटोरियल्स ट्राई कर सकते हैं। पका पकाया खीर चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए, उसके लिए कोई सोर्स है आपकी नज़र में?
अच्छा, उस हिसाब से अगर आप, तो जैसे मैंने कहा कि करंट अफेयर्स, लाइक मंथली करंट अफेयर्स बेस्ट होते हैं, जो आपको बिल्कुल सब कुछ अच्छे से समझा के एकदम समरी दे देंगे पूरे मंथ का, तो वो बेस्ट होते हैं। ओके, तो आपको क्या लगता है कि जामिया में बच्चों को मतलब पॉलिटिकल साइंस का जो फॉर्म डालते हैं और थोड़ा सा मार्क कम आता है तो प्रोग्राम मिल जाता है, वो ऑब्वियसली है, तो क्या वो सेटिस्फाइंग है कि हाँ सेटिस्फाई है कि पॉलिटिकल नहीं मिला तो प्रोग्राम ठीक है चल जाएगा, या नहीं चलने के लायक है, या काम चलाया जा रहा है? मेरे हिसाब से जैसे मुझे फ़ील हुआ कि मैं अपने कोर्स से बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ। लाइक अगर मुझे ऑनर्स नहीं मिला पॉलिटिकल ऑनर्स, मेरी भी ऑब्वियसली फ़र्स्ट चॉइस पॉलिटिकल ऑनर्स थी, बट मैं, अगर मुझे बीए प्रोग्राम मिला है तो मैं, इनफैक्ट मैं पॉलिटिकल ऑनर्स ना मिलने से बीए प्रोग्राम मिलने पे ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि बीए प्रोग्राम में आपके पास डाइवर्सिटी काफ़ी सारी है। लाइक मेरे पास कोर सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी है मेरे कोर सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री है मेरे कोर सब्जेक्ट्स, सोशलॉजी है मेरे कोर सब्जेक्ट्स, तो ये मेरे कोर सब्जेक्ट्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को पढ़ने के लिए इस्लामियत है मेरे पास लाइक इंग्लिश है, उर्दू है मेरे पास, उसके बाद हमारे पास सबसी का भी सब्जेक्ट्स होता है। तो हमारा जो बीए प्रोग्राम का कोर्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है हमारे प्रोग्राम की। और दूसरी चीज़ कि सिर्फ यही नहीं, लाइक अभी हमारा फर्स्ट सेकेंड ईयर में इस्लामियत एंड उर्दू ये सब हमारे कंपलसरी पेपर्स हैं। हाँ, बट सबसे बेस्ट बात ये है कि सेकेंड ईयर में आने के बाद हमारा कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स आ जाएगा सेकेंड एंड थर्ड ईयर में, तो ये एक अच्छी चीज़ है हमारे प्रोग्राम की। ये बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है, डाइवर्सिफाइड है, और सेकेंड ईयर में सिंस हमारे कंप्यूटर है तो हमारे एक टेक्नोलॉजी के भी पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा चीज़ मिलेगा। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने कोर्स से। अच्छा, मैं लास्ट दो क्वेश्चन करूँ। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, क्या आपने बीए पॉलिटिकल के अलावा भी कोई फॉर्म वगैरह डाला था, जैसे ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी वाली एक पेपर होती है, बीबीए बीकॉम का भी बच्चे ट्राई करते हैं, एमयू बी ऑनर्स की भी ट्राई करते हैं, तो ऐसा था? जामिया के लिए तो मैंने सिर्फ बीए का ही पेपर डाला था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एएमयू के लिए भी पेपर डाला था, वो भी बीए के लिए ही था। तो एमयू में आया था नाम आपका? जी नहीं, एएमयू में मेरा नहीं हो पाया था। अच्छा, तो आप ना, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि लास्ट में अगर मैं बोलूँ कि बच्चों को आप सजेस्ट करें कि क्वेश्चन पेपर पढ़ लो आप, ठीक है, डेली करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़ को देख लो, एडिटोरियल एनालिसिस जो होता है उसको आप देख लो समराइज़ करके, मंथली करंट अफेयर वगैरह जो आता है उसको आप देख लो। इसके अलावा भी कोई स्मार्ट ट्रिक, नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, या कहाँ से नोट्स बनाने चाहिए, क्या लूसेंट एरिएंट इनफ है हमारे लिए, या कोई वेबसाइट वगैरह थोड़े अच्छे से डिटेलिंग से बता दो, ताकि ना इन बच्चों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है पॉलिटिकल और प्रोग्राम से रिलेटेड। तो ये मैं दूसरी वीडियो कर रहा हूँ एक्चुअली इस कोर्स पे, तो आप ऐसा कुछ बता दो कि फिर से मेरे पास ये कमेंट वगैरह ना आए। तो नोट्स मैं बोलूँगी कि अगर आपके पास अगर बुक्स है, तो अगर आप सिर्फ ल्यूसेंट की बुक है अगर आपके पास, तो आप अगर ल्यूसेंट की बुक में ही अगर आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे आप हाईलाइट कर रहे हो और सिर्फ उसे को ही आप डेली रिवाइज कर रहे हो, तो वो इनफ होता है। क्योंकि आपके पास बोर्ड्स के बाद इतना सफिशेंट टाइम नहीं होता है कि आप हर एक सब्जेक्ट की नोट्स बनाओ। नोट्स अगर आप बनाना चाहते हो तो लाइक आप करंट अफेयर्स को शॉर्ट पॉइंट्स में समराइज़ कर सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जो आप डेली भी बेसिस पे अगर करोगे तो वो याद नहीं रहेंगी। तो आप करंट अफेयर्स के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ल्यूसेंट की बुक अगर आप ले लेते हो तो उसको आप हाईलाइट कर जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है, वो चीज़ें इनफ होती है। रीजनिंग वगैरह आप प्रैक्टिस करते रहो डेली बेसिस पर, एक एक क्वेश्चन नहीं करो हर पैटर्न के, पर प्रैक्टिस करो डेली। और अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश के लिए आप बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस लाइक एरर फाइंडिंग, प्रीपोजिशंस, नाउन वगैरह, वो आपको अरिहंत की बुक में मिल जाएगी। आप उस बुक को ले सकते हो, या आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे काफ़ी सोर्सेज ऐसे, तो आप वो कर सकते हो। ओके, अगर आप चाहते हैं कि जामिया बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, बीए प्रोग्राम हो, साइकोलॉजी हो, बीएसडब्ल्यू हो, बीबीए बीकॉम हो, बीएलएलबी हो, इन सभी के लिए अगर आप चाहते हैं कि लूसेंट, एरिहेंट हो गया, या ये जो मंथली करंट अफेयर बता रही है या डेली न्यूज़पेपर बता रही है, इन सब से बच के आपको एक प्रॉपर वे में लाइव क्लास के ज़रिए, पीडीएफ नोट्स के ज़रिए क्या स्मार्ट वे में आप तैयारी कर सकते हैं, तो स्टूडेंट इन्फो ऑनलाइन कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा कैमरा को बनाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है शाहिद हाशमी का, जामिया मिलिया इस्लामिया PGTV हिंदी जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं।